आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 इस कक्षा में। ठीक है, पाठ 11 है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ कि क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे दे रखा है क्रिया। क्रिया की परिभाषा के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं कि जब भी कोई काम होता है या फिर किया जाता है, या तो वो काम अपने आप हो जाए या फिर वो काम हमें करना पड़ता है, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। यहाँ देखो, हमें सबसे पहले बता रखा है कि नीचे एक उपवन बगीचे का चित्र दिया है। इसे ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि क्या क्या काम अपने आप हो रहे हैं और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। ये बता रहे हैं हमें यहाँ पर कौन कौन से काम अपने आप हो रहे हैं, तो हमें क्लियर हो जाएगी कौन कौन से काम है जो अपने आप होते हैं और कौन कौन से काम है जो हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले दे रखा है सूरज निकल रहा है, तो सूरज क्या है? यहाँ पे निकल रहा है। और पूर्व दिशा में लाली छाई है। यहाँ पे देखो, हमें दे रखा है पूर्व दिशा में लाली छाई है, तो ये लाली छाने का काम भी अपने आप होता है। क्यारियों में गुलाब के फूल खिल रहे हैं, तो फूल खिलने का काम भी अपने आप होता है। पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ पर जो कुछ पक्षी हैं वो अपने आप बैठ रहे हैं। एक लड़की झूला झूल रही है, तो ये काम हम कर रहे हैं। पेड़ पर पक्षी अपने आप आकर बैठा है, ठीक है, और एक लड़की झूला झूल रही है। दो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, दूसरी लड़की रस्सी कूद रही है। लोग सैर कर रहे हैं। इतना सारा काम जो है वो इस बगीचे में, इस उपवन में हो रहा है। ठीक है, चित्र के अनुसार निम्न प्रश्नों को हमें देखना है जिससे कार्य के करने या होने का पता चल रहा है। या तो वो काम हो रहा है या फिर वो काम किया जा रहा है, तो पता चल जाएगा हमें। देखो, सबसे पहले देखा है कि सूरज क्या कर रहा है, तो ये क्या है? यहाँ पे निकल रहा है। निकल रहा है क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या काम हो रहा है? पहले तो हमें ये बताना है कि क्या काम हो रहा है। यहाँ पे सूरज निकल रहा है। उसके बाद पूर्व दिशा में क्या हो रहा है? लाली छाई है। ठीक है, सबसे पहले क्या काम हो रहा है ये बताना, तो क्या हो रहा है? लाली छाई है। अगला है यहाँ पे गुलाब के फूल क्या कर रहे हैं? खिल रहे हैं। और पक्षी क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। एक लड़की क्या कर रही है? झूल रही है। दो लड़के क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। दूसरी लड़की क्या कह रही है? क्या कर रही है? रस्सी कूद रही है। लोग क्या कर रहे हैं? सैर कर रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कुछ कार्य तो स्वयं हो रहे हैं और कुछ कार्य किए जाते हैं। अतः कार्य का होना या किया जाना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। कि कुछ काम, अब जैसे सूरज का निकलना, लाली का छाना, फूलों का खिलना, और ये तो हो गए अपने आप होने वाले। और जैसे पक्षी बैठना, झूला झूलना, फुटबॉल खेलना, रस्सी कूदना, ये हम करते हैं। सैर भी हम करते हैं। तो कुछ काम तो अपने आप होते हैं और कुछ काम किए जाते हैं, तो दोनों किस में आएंगे? क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे हमें बता रखा है यहाँ पे इसकी परिभाषा के बारे में कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बादल बरस रहे हैं, ये काम अपने आप होता है। राम ने मोहन को मिठाई दी और शीला नाराज हो गई, तो ये करने वाला काम था कि उसने उसको मिठाई दी और शीला नाराज हो गई, तो करने वाला काम है। तो दोनों किस में आएंगे? क्रिया में आएंगे। आगे हमें देखो ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि वाक्य में क्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? क्रिया, कि कोई काम होना चाहिए। और क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता। अगर हमें कोई भी वाक्य बनाना है तो उसमें कोई ना कोई काम होना जरूरी होता है। कई बार केवल क्रिया शब्द भी वाक्य के रूप में कार्य करती है। जैसे जाओ, हो जाएगा, सोचो, सोचूंगा, तो ये क्या होता है कि अपने आप क्रिया करते हैं। क्रिया का रूप लिंग के अनुसार बदल जाता है। क्रिया का रूप बदलता है ना। जैसे देखो, अगर कोई लड़का काम कर रहा है तो हम क्या करते हैं? यूं लिखते हैं, राम लिख रहा है, ये पुल्लिंग का है। क्या कह रहा है? क्रिया का रूप जो है लिंग के अनुसार बदलता है। जैसे यहाँ देखा रमा लिख रही है, तो रमा लड़की है, तो हमने क्या कर दिया? इसको लिख रही है कर दिया। क्या हो गया? यहाँ पे लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल गया। ठीक है, लड़का था तो हमने लिखा लिख रहा है, और लड़की है तो हमने क्या लिखा? लिख रही है। तो लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल गया। आगे देखो, दे रखा है क्रिया का रूप वचन के अनुसार भी बदल जाता है। क्रिया का रूप लिंग के अनुसार भी बदलेगा, क्रिया का रूप वचन के अनुसार भी बदलेगा। जैसे यहाँ दे रखा है लड़का दौड़ रहा है, तो रहा है और लड़के दौड़ रहे हैं, तो एक लड़का था तो रहा है, और बहुत सारे लड़के हैं तो रहे हैं। क्रिया का रूप वचन के अनुसार भी बदल सकता है। ठीक है, आगे दे रखा है हमें क्रिया के भेदों के बारे में।
क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? अक्रमक क्रिया और सक्रामक क्रिया। तो हमें यहाँ पे यही बताएंगे कि अक्रमक क्रिया कौन सी होती है और सक्रामक क्रिया कौन सी होती है। हमें यहाँ पे चित्र दे रखा है, देखो, प्रिया रोती है तो ये अक्रमक है, माँ रामायण पढ़ रही है ये सक्रामक है, गुलाब खिलता है ये क्या है? अक्रमक है। आगे हमें और बता रखा है इसके बारे में कि अक्रमक क्या है और सक्रामक क्या है। सारंग दूध पीता है ये क्या है? सक्रामक है। सात्विक तैरता है ये क्या है? अक्रमक है। आर्यन फल खाता है ये क्या है? सक्रामक है। आपने देखा कि किसी चित्र में कर्ता और क्रिया मिलकर वाक्य को पूरा करते हैं, यानी कि काम करने वाला सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर वाक्य को पूरा करते हैं, और किसी में कर्ता की क्रिया का फल दूसरे पर पड़ता है तो कर्म कहलाता है। अर्थात जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता तो वे अकर्मक कहलाते हैं, और जिन वाक्यों में कर्म होता है वे सक्रामक कहलाते हैं। यानी कि कोई काम होता है, जैसे यहाँ पे हमारे कर्म रहित वाक्य क्या कहलाते हैं? अकर्मक कहलाते हैं, और कर्म सहित वाक्य क्या कहलाते हैं? सक्रामक कहलाते हैं। देखो हम जैसे इसमें से वापिस से देखेंगे इनको, इसके उदाहरण के अनुसार देखेंगे कि जैसे हमें बता दिया कि अगर जिसमें कोई कर्म नहीं होता, कोई काम नहीं होता, तो वो क्या होते हैं? अकर्मक होते हैं। कि प्रिया रोती है, तो प्रिया रोती है, इसमें कोई रुलाने वाला काम नहीं है, वो खुद रो रही है, तो यहाँ पे ये अकर्मक हो जाएगा। और पढ़ना, यहाँ पे क्रिया हो रही है तो ये सक्रामक हो जाएगा। फूल का खिलना, वो अपने आप खिलता है यहाँ पे, तो ये अक्रमक हो जाएगा। जब कोई क्रिया होगी, कोई काम होगा, तो यहाँ पर क्रिया वो अक्रमक हो जाएगा, सक्रामक हो जाएगा। और जहाँ पे कर्म नहीं होगा वो अक्रमक हो जाएगा। सारंग दूध पीता है तो ये क्या है? सक्रामक। पीना क्या होता है? क्रिया होती है, तो ये क्या है? सक्रामक। जहाँ पे क्रिया होगी वो सक्रामक होगा, जहाँ पे क्रिया नहीं होगी वो अक्रमक हो जाएगा। जैसे सात्विक तैरता है, तो तैरता क्या है? अक्रमक है, तो इसको यहाँ पे कोई तैराने का काम नहीं कर रहा, वो खुद तैर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अक्रमक हो जाएगा। आर्यन फल खाता है, तो खाना क्या हो गई? क्रिया हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? सक्रामक में आ जाएगा। आगे वापिस से देखो, हम देखते हैं कि जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता, आपने चित्र में देखा कि कर्ता और क्रिया मिलकर क्या करते हैं? वाक्य को पूरा करते हैं। काम करने वाला अगर कोई काम कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वाक्य को पूरा करते हैं, और किसी में कर्ता की क्रिया का फल दूसरे पर पड़ता है तो उसे हम कर्म कहलाता है। अर्थात जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है उसको हम अकर्मक कहते हैं, और जिन वाक्यों में कर्म काम होता है तो वो सक्रामक। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर कोई काम हो रहा है तो वो हो जाएगा सक्रामक, और जहाँ कोई काम नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा अकर्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो हम इसकी बुक एक्सरसाइज को पहले करते हैं। आपको अक्रमक और सक्रामक में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। देखो आप जहाँ पे भी कोई काम होता है तो सक्रामक के अंतर्गत आएगा, और कोई काम नहीं होता है तो वो अक्रमक के अंतर्गत आएगा। अब देखो इसकी बुक एक्सरसाइज में हमें सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्न वाक्यों में सही क्रिया शब्द हमें यहाँ पे भरने हैं। अध्यापिका की कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने शोर मचाना दे रखा है, तो उसको हम आगे के सेंटेंस के अनुसार, आगे के वाक्य अनुसार इसमें सही क्रिया भरेंगे, तो हम लिखेंगे मचाया। अध्यापिका की कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने शोर मचाया। ईशा भगवान की पूजा कर रही है, करना दे रखा है तो हमने यहाँ पे लिखा है कर रही है। ठीक है। मोहनीश क्रिकेट खेलना दे रखा है यहाँ पे, तो हम इसकी सही क्रिया करेंगे खेलता है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे निम्न वाक्यों को शुद्ध करके हमें लिखना है। सबसे पहले दे रखा है कि मैं भारत और पाकिस्तान का मैच देखी। देखो पढ़ने में कितना अजीब सा लग रहा है, मैं भारत और पाकिस्तान का मैच देखी, तो हमें शुद्ध करके क्या लिखना है? मैंने भारत और पाकिस्तान का मैच देखा। ठीक है, सही शब्द, इसको सही शब्दों को किया, शुद्ध किया, तो मैंने क्या लिख दिया? मैं की जगह मैंने भारत और पाकिस्तान का मैच देखा। बाजार खुल गई होगी, तो मैंने शुद्ध करके क्या लिखा है? बाजार खुल गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें दे रखा है आम पक गए होगी, तो क्या लिखेंगे हम शुद्ध करके? आम पक गए होंगे। आगे देखो हमें दे रखा है प्रश्न 3 में निम्नलिखित अनुच्छेद से हमें क्या करना है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द छांटकर उचित स्थान पर हमें लिखना है। देखो सबसे पहले दे रखा है कि दिल्ली में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। इस पैराग्राफ से हमें छांट लेना है कि क्या क्या दे रखा है इसमें। संज्ञा दे रखा है, सर्वनाम दे रखा है, विशेषण दे रखा है, क्रिया दे रखी है। तो हमने इसको इस पैराग्राफ में छांटना है। 3 लाइन दे रखी है, उसमें से हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया अलग अलग करना है। दिल्ली में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। इनमें लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, पांडवों का किला, हुमायूं का मकबरा बहुत प्रसिद्ध है। देश विदेश
के नर नारी इन इमारतों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। हम भी इन इमारतों को बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, तो हम संज्ञा शब्द क्या निकालेंगे इसमें से? दिल्ली, इमारतें, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, पांडवों का किला, हुमायूं का मकबरा और नर नारी, ये सारे हमें संज्ञा शब्द मिल गए। और सर्वनाम शब्द कौन कौन से मिले हैं? इनमें, हम, इनकी, इन। ठीक है, विशेषण, विशेषण हमें मिला है ऐतिहासिक, प्रसिद्ध, दूर, प्रशंसा, इन इमारतों। ठीक है, और क्रिया मिली हमें देखने की, करते, आते, ये क्रिया शब्द मिले हैं। और हमें क्रिया शब्द की यहाँ पे परिभाषा लिखते हुए, क्रिया की परिभाषा लिखते हुए वेदों का एक एक उदाहरण देना है। जैसे क्रिया की परिभाषा हम लिखेंगे, जिन शब्दों से किसी कार्य के करना या होना पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। कोई शब्द से या तो कोई काम हो रहा हो या फिर कोई काम अपने आप हो रहा हो, या तो हम कर रहे हैं या वो अपने आप हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। और उसके भेद कौन कौन से होते हैं? सक्रमक और अक्रमक। सक्रमक का मैंने उदाहरण लिखा है कि मैं खाना खाता हूँ, तो खाना खाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। और अक्रमक में बच्चा रोता है, तो रोना क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अक्रमक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, दे रखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित करना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, वह तुम्हें कुछ कह रहा है, तो कह रहा है क्या हो जाएगा? क्रिया शब्द हो जाएगा। उसने आइसक्रीम खाई, खाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रिया शब्द हो जाएगा। सरोवर में कमल का फूल खिला, खिला क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रिया शब्द हो जाएगा। मैंने पीवीआर में फिल्म देखी, तो देखना क्या हो जाएगा? क्रिया शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते देखो,